नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। एक सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बताया जा रहा है कि मन्नापुरम गोल्ड ब्रांच यानी राजस्थान के उदयपुर से सामने आया है। इसमें हुई लूटपाट को बिहार और यूपी से कंपेयर करके लोगों ने बताया कि इस तरीके की लूटपाट राजस्थान में नहीं हो सकती, ये यूपी बिहार की है। लेकिन जब हमने इसकी जांच की तो पता लगा कि ये राजस्थान के उदयपुर और खास तौर पर मन्नापुरम गोल्ड ब्रांच में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए आपको एक सीसीटीवी फुटेज की फ्रेम बाय फ्रेम और मिनट बाय मिनट बताते हैं कि उस ब्रांच के अंदर क्या क्या और कब कब हुआ। तो दरअसल 9:23 पर बैंक की स्टाफ भावना मेघवाल अंदर आती हैं। बदमाशों ने पीछे से धक्का देकर बाकी के स्टाफ के साथ बैठा देते हैं। 3 मिनट और गुजरते हैं। 9:26 पर बैंक के मैनेजर से लॉकर की चाबी ली जाती है। लॉकर को खाली कर दिया जाता है। कुछ समय और गुजरता है। 9:35 पर जब लुटेरे सारी चीजों को खाली कर चुके थे तो एक लुटेरा बड़ा सा बैग लेकर वहां पहुंचता है और उसमें सारे सोने भर दिए जाते हैं। 9:38 पर एक लुटेरा और आता है और मशीन से हर एक गोल्ड को स्कैन करना शुरू कर देता है और जहां कहीं भी जीपीएस ट्रैकर लगा था उसे वो निकाल फेंकता है। 2 मिनट और गुजरते हैं। 9:40 पर लूटने के बाद सबसे पहले एक लुटेरा नीचे की ओर भागता है, बाइक स्टार्ट करके रखता है। उसके बाद पहले से बैग में मौजूद था सोना। 1 मिनट और गुजरता है। उसका दूसरा साथी आकर उसकी बाइक के पीछे बैठता है, जिसके हाथ में भी बड़ा सा बैग होता है जिसमें रखा होता है सोना। 2 मिनट और गुजरते हैं। 3 और लुटेरे नीचे आते हैं और दूसरी बाइक स्टार्ट कर वहां से भाग जाते हैं। 9:45 पर मन्नापुरम का स्टाफ पुलिस और उनके हेड ऑफिस को इसकी जानकारी देता है। तो ये पूरी वारदात महज पुलिस स्टेशन के पास होने के बावजूद कैसे हुई, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया और क्या क्या रही खामियां, चलिए आपको बताते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि इस लूटपाट को करने के लिए डकैतों ने बड़ी साजिश रची थी। इस साजिश के तहत उन्होंने पता लगाया कि इनका ऑफिस कहां पर है। तो पता लगा कि मन्नापुरम गोल्ड लोन जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। आसपास कोई दफ्तर भी नहीं है। उस दफ्तर में ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है। पहला पॉइंट। दूसरा, भागने का दूसरा ऑप्शन भी था। अगर चोरी के वक्त पुलिस सामने से आ जाएगी तो चोरों ने भागने के लिए छत का ऑप्शन खुला रखा था। छत के पीछे स्कूल था तो छत को छलांग लगाकर स्कूल के जरिए वहां से भाग सकते थे। लूट की टाइमिंग जैसे मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज 9:23 का है। तो सुबह के 9:30 बजे आसपास की दुकानें बंद थी, कस्टमर भी नहीं थे। तो डकैतों ने यही टाइमिंग चुना जिस वक्त ये चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, ताकि उन्हें कोई रोक टोक या चिल्लम चिल्ली से सामना ना करना पड़े। अब जो सबसे खतरनाक पॉइंट सामने आता है, उन्हें पता था कि ऑफिस में कितने स्टाफ हैं। ऑफिस में 5 स्टाफ में से 2 महिलाएं थी, जो अगर हल्ला करती या चिल्लाती तो उन्हें आसानी से काबू किया जा सकता था। अब जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो जीपीएस ट्रैकर वाला आता है। जीपीएस ट्रैकर को उन्होंने पकड़ने के लिए बकायदा एक मशीन लेके आए थे। उन्होंने एक एक गोल्ड को स्कैन किया, जिसमें जीपीएस ट्रैकर था उसे बाहर निकाल फेंका। अब जो सबसे मेन चीज ध्यान रखी गई, डकैतों ने ये ध्यान रखा कि कहां पर किस वक्त सीसीटीवी कहां है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उनकी शक्लें सामने नहीं आ रही हैं, जिससे साफ पता लग रहा है कि चोरों को पहले से पता था कि किस जगह पर कैमरा लगा है। जहां कहीं भी वो कैमरे के सामने जाते अपनी सिर झुका लेते। तो मतलब ये साफ तौर पे बताया जा सकता है कि डकैतों को पता था कि सीसीटीवी फुटेज कहां पर है। अब पुलिस का कहना है कि चोर यहां से भाग चुके हैं। चोर भागने के बाद हो सकता है मध्य प्रदेश या किसी और इलाके में भाग गए हों। 23 मिनट के अंदर 24 किलो सोना और 11 लाख का कैश चुरा लिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए की है। अब पुलिस को शक है कि ये लड़के कहीं बाहर वाले स्टेट से आ सकते हैं, खासतौर पर यूपी बिहार से आ सकते हैं। लेकिन पुलिस का शक बैंक के कर्मचारियों पर भी है। बैंक के कर्मचारियों पर क्यों है? तो दरअसल जिस तरीके से टाइमिंग सुबह का 9:30 बजे का वक्त चुना गया, जिस वक्त कस्टमर नहीं होते हैं, आसपास की दुकानें बंद होती हैं। दूसरा, स्टाफ की डिटेल में भावना मेघवाल जिस वक्त आई, उन्हें पता था कि ये आखिरी स्टाफ है। उस वक्त जितनी भी बैंक में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, भावना मेघवाल आखिरी स्टाफ है। जिस वक्त वो 9:23 पे आती हैं, उस वक्त ही वो उन्हें धक्का देकर बैठा देता है। उन्हें पता होता है कि इसके बाद और कोई स्टाफ अंदर नहीं आएगा। दूसरा कि ये आसपास की जितनी भी दुकानें थी वो बंद थी, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि सुबह का वक्त था। तो ये पॉइंट कैसे डकैतों को पता था कि आसपास की दुकानें बंद है, ये भी उन्हें किसी ने बताई होगी। जीपीएस ट्रैकर को निकाल के फेंकना। जब डकैत चोरी करने आए थे तो उनके पास स्कैनर था, जिसके जरिए उन्होंने जीपीएस ट्रैकर को बाहर निकाला। अब जो जीपीएस ट्रैकर की जानकारी होती है वो हर किसी को नहीं होती, जो उस बैंक में काम करते हैं उन्हीं कर्मचारी को होती है। तो ये जानकारी डकैतों तक कैसे पहुंची, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे आखिरी चीज, 1100 लोगों का अकाउंट है इस बैंक के अंदर, तब भी इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है।
आसपास सिक्योरिटी ना होने की वजह से इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा सका। फिलहाल केरल में हेडक्वार्टर है मन्नापुरम का, वहां से स्टाफ आया है। उन्होंने स्टाफ को कहा है कि फिलहाल उनका तबादला कर दिया जाएगा, बिल्कुल नए स्टाफ से इस जगह को हम नए कर्मचारी काम करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्यों और कैसे इस चोरी को वारदात को इतने आराम से अंजाम दिया जा सका और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।